अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग ख़बर दे देता हूं। उसमें कुछ बलूचिस्तान के लोग नाराज़ हैं। कौन नाराज़ हैं और क्यों नाराज़ हैं, उनको मनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, तो ये आपको ब्रेकिंग ख़बर में दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक भी करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। अच्छा जी, आपको कई बार मैं कह चुका हूँ कि पीपल पार्टी के अंदर काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में नाराज़गी पाई जाती है। उसमें गुरगेज फैमिली भी है। आपको याद होगा कि ये जो कोऑर्डिनेटर वगैरह जो लगा रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि जी हम कोई मुशीर वगैरह नहीं लगेंगे, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भी हैं वो हम नहीं लगेंगे। तो उसके बाद मजबूरी के तौर पे एक ने हामी भर ली, लेकिन दिल से उन्होंने तस्लीम नहीं किया, अभी भी नहीं करते। इसके साथ आपको ये भी पता होगा कि सादिक उमरानी साहब और चंगे जमाली साहब, इन्होंने भी एक एक टाइम पे एक इक़दाम उठाया था, अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसी शिकायत को लेके कोयटा आए थे और किसी हद तक वो कवर भी हो गया। थोड़ी नाराज़गी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मामलात किसी हद तक कवर हो गए हैं। ये भी आपको मैं बता दूं कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, तब से आपको नवाब सनाउल्लाह ज़हरी बलूचिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। किसी भी इजलास में, शुरू के मैं नहीं कह सकता, शुरू के एक दो इजलासों में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वो शामिल थे। आप रिकॉर्ड उठा के चेक कीजिएगा। उसके बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कोयटा से बाहर चले गए, दुबई और कराची वहीं पे रहे। फिर उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ। यहाँ मौजूदा जो सेटअप है बलूचिस्तान का, उनके साथ कोई राबिता ही नहीं रखा। तो ये नाराज़गियाँ हैं बेसिकली पीपल पार्टी के अंदर। नाराज़गियों की वजूहत बहुत सारी हैं। कहीं हद तक हमने आपको कुछ वजूहत बता भी दिए हैं, जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमने बता भी दिया कि वो नाराज़गियाँ किस वजह से हैं। अब असल ख़बर ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कहा है कि बलूचिस्तान में पीपल पार्टी के अंदर जो नाराज़गियाँ चल रही हैं, वो नाराज़गियों को ख़त्म करवाना है। तो आज मेरे ख़्याल में जो ज़राए बताते हैं, जिनसे मैंने राबिता किया, उनके बकौल आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बलूचिस्तान में पीपल पार्टी के एक मोतमिद, जिस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, इन दोनों का पूरा पूरा एतमाद है, उनसे राबिता किया और उनको कहा गया कि आपको एक हम टास्क दे रहे हैं, वो टास्क राबिते का है। उस शख्सियत को कहा गया कि आपने दुबई में बैठे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से राबिता करना है, जनरल अब्दुल कादिर बलोच से राबिता करना है, चंगे जमाली से राबिता करना है, सादिक उमरानी साहब से राबिता करना है, और बाकी जो गुरगेज फैमिली वगैरह हैं जो भी नाराज़ हैं उनसे भी राबिता करना है। और एक डेट, तारीख़ आपने फ़िक्स करवाना है राबते में कोऑर्डिनेशन में रहकर। आपने एक तारीख़ पर हम आपको बता देंगे, वो तारीख़ हम फ़िक्स करेंगे। जब तारीख़ फ़िक्स होगी तो उसके बाद कोयटा के अंदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल पार्टी के कुछ सीनियर अरकान वो कोयटा का दौरा करेंगे। वो तमाम लोगों से जो नाराज़ हैं उनसे वो मिलेंगे और उनसे जो भी नाराज़गी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। उनको बताया ज़ाहिर है कि तहफ़्फ़ुज़ात जब अपने का इज़हार करेंगे, उसके बाद फ़ैसला बाद में किया जाएगा कि इन नाराज़गियों को रज़ामंदी में कैसे बदलना है। वो बाद में फ़ैसला किया जाएगा। वो मुझे पता है क्या होना है, लेकिन चूँकि वो ख़बर अभी तक मैच्योर नहीं है, तो इसलिए वो मैं आपको अभी शेयर नहीं कर सकता। वक्त आने पे मैं शेयर करूँगा। ज़ाहिर है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने नाज़रीन के लिए होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहरहाल ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब आएँगे यहाँ पे, और उस दिन तमाम नाराज़ अरकान को कोयटा में मौजूद होना होगा। और ये डेट कब फिक्स होगी, मैंने बड़ा अपने सोर्स से जो ज़राए ने मेरी, उनसे मैंने बड़ा
मिन्नतें की, यार बता देना कब। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि फ़िक्स डेट तो नहीं पता अभी तक। जो लोग बाहर हैं, जो नाराज़ हैं, इधर उधर हैं, उनको पहले इकट्ठे किया जाएगा कोयटा में। वो 1-2 दिन पहले कोयटा पहुंचेंगे जो लोग नाराज़ हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि लीडरशिप आएगी। और इसमें मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लग सकता है, महीना लग सकता है, 10-15 दिन लग सकते हैं, कितने लग सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आज हफ्ते का दिन है, आज के दिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले हफ्ते तक इम्कान है कि पीपल पार्टी की लीडरशिप कोयटा में मौजूद हो। 1 से 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्तों के अंदर अंदर पीपल पार्टी की लीडरशिप आएगी। और पीपल पार्टी की लीडरशिप को ये बताया गया है कि पीपल पार्टी का जो साख है बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। लोग नाराज़ हैं, वर्कर नाराज़ हैं, एमपीएस नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं। कुछ लोग खुश होते होंगे लेकिन सब खुश नहीं हैं। तो ना सिर्फ ये जो एमपीएस वगैरह हैं या जो शख्सियात हैं बलूचिस्तान की पीपल पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है उनको राज़ी किया जाएगा, बल्कि वो लोग जो कारकुन हैं, कोई ज़िले का सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, या सूबे का कोई ओहदेदार है, उनको भी बिठाया जाएगा, उनसे भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और हतमी तौर पर फ़ैसला किया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आएंगे जी नहीं, बस परवाह नहीं है, बस जो कुछ हो रहा है बस आप लोग इस बात को ना बस बर्दाश्त कर लो, बस चलने दो वगैरह, ये बात नहीं होगी। उसके बाद हतमी तौर पर लीडरशिप फ़ैसला करेगी कि आगे क्या करना है। और आगे क्या करना, ये जो पॉलिटिकल थोड़ा सा ना सिनारियो जानते हैं बलूचिस्तान का, थोड़ा उनको आइडिया होगा कि आगे फिर क्या होना है। मैं फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि वक्त आने पे मैं बताऊँगा। जब लीडरशिप आएगी, जो बातचीत होगी, उसके बाद जो फ़ैसला होगा, वो कोई भी अंदर की ख़बर हमारे सामने आएगी, ये मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल यही है कि थोड़ा बहुत एक खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी अभी तक पूरी नहीं पकी है। और सबसे पहले नाराज़ लोगों को राज़ी करना है, टास्क ये है। और जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जेन्युइन नाराज़गी है, कोई ऐसी वैसी नाराज़गी नहीं है कि जी बस मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं नाराज़ हूँ, ऐसी नहीं है। उनकी जेन्युइन नाराज़गी है। और पीपल पार्टी ने तय कर लिया है, बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है कि अपने पुराने कारकुनों को, जो पुराने हमारे लोग हैं जो पीपल पार्टी से हैं, उनको किसी की वजह से नाराज़ नहीं किया जाएगा। बस बहुत हो गया। नाराज़ जिनको टास्क दिया गया था इससे पहले कि जी आप ख़ुद जाके इनको रज़ामंद कर लें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अभी लीडरशिप ख़ुद इनको रज़ामंद करेगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद फ़ैसला करेगी। और वो जो नाराज़गी है वो जेन्युइन है। जब जेन्युइन होंगे नाराज़गी, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला भी हो सकता है बलूचिस्तान के हवाले से। ये मैं आपको मतलब थोड़ा इशारा तो दे दिया ना आपको, अभी आप ख़ुद समझ जाएं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।